मुझे एक अजीब सी मानसिक बीमारी हो गई है। डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी खूबसूरती भी है। एक दिन मैं गलती से एक हॉरर लाइव स्ट्रीम में घुस गई। कमेंट्स में कोई मजाक उड़ाते हुए लिख रहा था, 3 सेकंड के अंदर इसका सिर कट जाएगा। और उस वक्त मेरे सामने खून से सना हुआ एक भयानक दिखने वाला बॉस खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। मैं थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। हाय हैंडसम, क्या हम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं? वो भूतिया बॉस कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने मेरा फोन पकड़ लिया। लाइव चैट फट गई, सब हैरान। मेरा नाम है निकिता। बिल्कुल तय समय और पते पर मैं फ्लैट देखने पहुंची, पर जैसे ही पहुंची देखा कि वहां पहले से ही दर्जनों लोग मौजूद थे। मेरे मन में आया, क्या ये जगह इतनी खास है? शायद सस्ती जगह ढूंढना इतना भी आसान नहीं। मैंने बगल में खड़े एक आदमी से पूछने की कोशिश की, भाई साहब आप भी फ्लैट देखने आए हैं? वो चश्मा लगाए आदमी मेरी तरफ देखता है और अचानक रोने लगता है। फिर बगल में खड़ा कोई गुस्से से चिल्लाता है, अबे तू फिर से? पहले मैं तुझे मार डालता हूँ। मैं पूरी तरह चौंक गई। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, कि ये रो क्यों रहा और ये इस पे गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं उनके साइड में खड़ी हुई, तभी एक लाल ड्रेस पहने औरत मेरे पास आई। नए हो ना? ये जगह तो इतनी भयानक है कि देखने से ही दिमाग खराब हो जाता है। कम देखो, कम बोलो। मैंने आसपास देखा, अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। थोड़ा दूर खड़ी हो गई। ये लोग शायद मुझसे भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कुछ देर बाद ब्रोकर आ गया। वो मुस्कुराते हुए नियम समझाने लगा, दोस्तों हम चाहते हैं कि ये अपार्टमेंट सस्ता और अच्छा रहे, लेकिन किराएदारों के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। कृपया ध्यान से सुने। पहली बात, आप सब लोग शेयरिंग में रहेंगे, इसलिए किसी भी नए किराएदार को रूममेट्स की सहमति लेनी होगी। अगर रूममेट्स ना माने तो हम एंट्री मना कर देंगे। दूसरी बात, अपार्टमेंट में कुछ भी असामान्य दिखे तो घबराइए मत, शांति बनाए रखें, चिल्लाना मना है। तीसरी बात, इस अपार्टमेंट में कोई राक्षस नहीं है। अगर आप कुछ देखें तो समझिए कि वो सिर्फ आपका वहम है, भूत या आत्मा नहीं। ऐसी स्थिति में तुरंत मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें। उसने एक नजर सब पर डाली, सबने चुपचाप सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं। फिर पीछे की ओर इशारा कर बोला, ठीक है, अब आप सब कमरे चुन सकते हैं। कमरा पसंद आने पर किराया भरिए और रहना शुरू कीजिए। मैं अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी कि ये सब क्या चल रहा है, पर तभी हवा में कुछ अजीब कमेंट्स तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य लाइव स्ट्रीम चल रही हो। ओह, फिर से शुरू हो गया। देखते हैं इस बार ये लोग कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। मैं 3 दिन कहता हूँ। होप अपार्टमेंट की ये लाइव स्ट्रीम अब तक 1000 बार हो चुकी है, आज तक कोई पास नहीं कर पाया। 3 दिन, मैं कहता हूँ 3 घंटे भी नहीं। ये अपार्टमेंट भरे पड़े हैं टॉप लेवल बॉसों से। इस राउंड में डर का स्तर मापा जाता है। अगर डर 100 तक पहुँचा तो जिंदगी खत्म। ये लोग मरे ही मरे। कमेंट्स की इस बौछार ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने अपार्टमेंट के बाहर खड़े लोगों को देखा, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक आसमान से बारिश होने लगी। अबे, बारिश भी शुरू हो गई। मैं तो छाता भी नहीं लाई। मैं बुदबुदाते हुए आगे बढ़ी, चलो अंदर चलते हैं, बारिश से तो बचूं। तभी फिर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ये न्यू मर तो दमदार है। खून की बारिश पर भी कोई रिएक्शन नहीं। होप अपार्टमेंट की एंट्री में ही मौत है। ये लड़की तो गई काम से। सभी की नजरों के सामने मैं अपार्टमेंट के मेन डोर तक पहुंची और दरवाजा खींचा। तभी एक बुढ़ा मेरे सामने आ गया, पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ और उसका सिर आधा गायब था। उसने मुझे रोका, रुको। मैं थोड़ी हिचकी, फिर उसकी तरफ देखा। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन चेहरा शांत और दयालु था। ऐसा लगा जैसे ठीक से चल भी नहीं पाता। इतनी उम्र में भी नौकरी, मेरे अंदर सहानुभूति जाग उठी। बाबा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ना? आप आराम से बैठिए, मैं खुद ही भर देती हूँ। रजिस्टर कहाँ है? वो अचानक चौंक गया। मेरे पीछे खड़े लोग भी हैरान रह गए। बाबा ने एक तरफ इशारा किया, छोटा सा गार्ड रूम। मैं सीधी वहाँ गई और एक बुक उठा ली। लाइव स्ट्रीम और वहाँ मौजूद लोगों की नजरों में मैं एकदम शांत होकर आगे बढ़ी और उठाई एक इंसानी चमड़ी से बनी बुक। उस बुक पर इंसानी नाखून चिपके हुए थे, जो किसी के शरीर से उखाड़े गए लगते थे। कमेंट्स हैरानी से भर उठे, ओ माय गॉड, ये कितनी कूल है। उसे डर नहीं लग रहा? ये इंसानी खाल की बुक और आधे सिर वाला बाबा तो कई प्रो लेवल स्ट्रीमर को खा चुके हैं। ये बंदी थोड़ी अलग लगती है, चलो देखते हैं कब तक टिकी रहती है। इस अपार्टमेंट में तो गंदगी की कोई कमी नहीं, ज्यादा वक्त नहीं टिकेगी ये। मैंने साइन कर दिया। हाथ में जो बुक थी उस पर फूल और जानवरों की क्यूट सी ड्राइंग थी। मैं हंस दी, बहुत प्यारी बुक है ये। आपकी पोती ने बनाई होगी ना? बुजुर्ग ने थोड़ा सिर झुकाया, फिर मुस्कुरा दिया, ही। हाँ, मेरी पोती ने ही बनाई। तुम रहना चाहती हो, है ना? 18वीं मंजिल पर सूरज की रोशनी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, वहीं रहो। मैंने हैरानी से उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। वाकई यहाँ के स्टाफ से अच्छे से बात करना फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे सीधे एक जरूरी जानकारी दे दी। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स फिर से फट पड़े। क्या आधा सिर वाला बाबा उसे 18वीं मंजिल भेज रहा है?
वो तो प्रोहिबिटेड फ्लोर है। ये सब बॉस लोग कभी किसी की भलाई नहीं सोचते। ये लड़की अब गई, अभी अभी तो बची थी, अब तो सामने टॉप लेवल बॉस आ जाएगा, बचना नामुमकिन। कुछ लोगों ने शक भी जताया, क्या पता बाबा सच में भला कर रहा हो या फिर ये कोई टेस्ट हो, सर्वाइवल मैकेनिज्म। वैसे आज तक इस स्टेज में कोई मरा नहीं है, शायद पहली बार। बाकी लोग भी शायद यही सोच रहे थे। एक झुंड बनाकर सब लोग दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर गए और लिफ्ट में चढ़ गए। कुछ लोग पीछे छूट गए, उन्हें अगली लिफ्ट लेनी पड़ी। मैं भीड़ में धकेली जा रही थी और कोने में जा फंसी। 18वीं मंजिल पर पहुंचे तो सब शांत थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। लिफ्ट से बीप बीप की आवाज आई। अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे धक्का देकर बोला, तू जा। दरवाजा खटखटा, वो सीधा एक दरवाजे से टकरा गया। उसका हाथ छिल गया और खून उसकी बाह से बहने लगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं गुस्से से चिल्ला पड़ी। वो मिडिल एज आदमी मेरी तरफ घूरने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसके हाथ में कोई चीज थी, एक किस्म का पुराना सा हथौड़ा जैसा कुछ। और ये सब केवल मुझे ही नहीं, सबने देख लिया। फिर वो आदमी मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसी पल अचानक दरवाजा खुला। अंदर से एक नन्ही बच्ची निकली, गुलाबी फ्रिल वाली पोशाक पहने हुए। जैसे ही वो आदमी बच्ची के सामने पहुंचा, 7 रंगों वाली टेढ़ी मेढ़ी टेंटेकल्स दाईं ओर से निकली, एक ही झटके में उसकी छाती को चीर दिया। उन टेंटेकल्स से खून टपक रहा था और उनमें नुकीले ब्लेड भी लगे थे। वो आदमी कुछ समझ भी नहीं पाया, बस वही ढेर हो गया। इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरों से खून उतर गया। कई लोग तो कांपने लगे, डर का स्तर 60 पार कर गया। वो आदमी अब भी मरा नहीं था, लेकिन उसके सिर पर डर का मीटर 99 तक पहुंच चुका था। उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे, उसकी त्वचा मोम की तरह पिघलने लगी। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक अब और भी उत्तेजित हो गए। 99 पॉइंट्स, अब पिघलना शुरू। 100 पर तो सीधा गायब हो जाएगा। ये टेंटल बॉस तो फ्लोर 18 का दूसरा सबसे खतरनाक भूत है। अब तक किसी को नहीं छोड़ा है इसने। वो न्यूक्लियर लड़की अब बचेगी नहीं। मैं कहता हूँ उसे अभी फाड़ कर खत्म कर देगा। कमेंट्स की बाढ़ मेरे खिलाफ चलने लगी, मुझे डैड वोट्स मिलने लगे। पर अंदर मैं बस हैरानी से इस पूरी सिचुएशन को देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया, वो बच्ची जिसने फ्रिल वाली ड्रेस पहनी थी, बस एक छोटा सा वाटर गन लिए खड़ी थी। उसने बस 2-4 बार उस आदमी पर पानी मारा। क्या इतना ही काफी था उसे गिराने के लिए एक बच्चे को दोष देना? ये आदमी कितना घटिया है। मैं आमतौर पर दूसरे के मामलों में नहीं पड़ती, लेकिन उस बच्ची को देखा, वो तो एक डॉल जैसी प्यारी दिख रही थी। छोटा सा चेहरा, नाजुक आंखें, एकदम नन्ही परी जैसी। मैं अनायास ही एक कदम आगे बढ़ गई। मैंने उस पर झुकी और देखा, उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, बस सफेद रंग था और वो मुझे घूर रही थी। धीरे धीरे उसने फिर से टेंटेकल उठाई, लेकिन मैं बिना डरे उसके पास गई और उस फिसलन भरे अजीब दिखने वाले टेंटेकल को पकड़ लिया। फिर धीरे से घुटनों पर बैठकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। पीछे किसी की चीख सुनाई दी, लेकिन वो तुरंत दबा दी गई। लाइव चैट की स्क्रीन जो पागलों की तरह अपडेट हो रही थी, अचानक रुक गई। मैंने बच्ची को बाहों में कसकर थामा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। डर मत, सब ठीक है, ये अजीब अंकल पागल है, तेरी गलती नहीं है। शुक्रिया, तूने अपनी रक्षा की। मेरी बात सुनकर बच्ची के माथे पर जो गर्माहट का एहसास हुआ, उसमें कुछ था। उसके बिना पुतलियों वाली आंखें चौड़ी हो गई। वो आगे देखकर ठिठक गई, उसकी नजरें एकदम खाली हो गई। उसके टेंटेकल भी अब नीचे लटक गए, एकदम ढीले, जैसे जान ही निकल गई हो। पीछे खड़े सभी लोग इस नजारे को देखकर सदमे में थे। वो चश्मा वाला लड़का, उसका चश्मा गिर गया। लाल ड्रेस वाली लड़की का मुंह इतना खुला था कि उसमें अंडा घुस जाए। वो अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी गिरा था, उसकी आंखों में डर 100 पर पहुंच गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक गंदे काले कीचड़ में बदल गया। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी दर्शक भी पूरी तरह खामोश हो गए। उसने उस बच्ची को, बच्चा कहाँ? जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसकी बॉडी किसी लाश जैसी थी, वही शब्द बच्चा बुदबुदाते हुए उस लाल ड्रेस वाली लड़की के मुंह से भी निकले। बच्चा, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई जबरदस्ती खुद को रोक रहा हो। मैंने हैरानी से पलटकर उसकी ओर देखा। मेरी नजर में वो पूरी तरह ग्रे दिखाई दे रही थी, चेहरा तक साफ नहीं था, पर उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। मुझे एहसास हुआ, शायद इस बच्ची की असली शक्ल वैसी नहीं है जैसी मुझे दिख रही है। शायद उसका चेहरा बिगड़ा हुआ हो या कोई भयानक जंग अचिन्ह हो। उसी पल उस भूतिया बच्ची ने भी मेरी ओर ध्यान दिया। उसकी सफेद आंखें बिना पुतलियों के किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गई। मैंने उसकी हलचल महसूस की और उसकी ओर देखा। मेरी नजर में वो बच्ची अब भी वैसी ही थी, गोल मटोल गाल, गहरे काले मासूम से डोले हुए नयन, जैसे कोई नन्ही सी पीछी की तरह। इतनी प्यारी कि मेरा दिल ही पिघल गया। क्या ही प्यारी बच्ची है ये। मैं खुद को रोक नहीं पाई, उसके गाल को हल्के से दबा दिया। इतनी सी है, 4-5 साल की होगी। बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ। मुझे एक अजीब सी मानसिक बीमारी है। जितनी डरावनी चीज होती है, उतनी ही मुझे खूबसूरत लगती है।
एक दिन मैं गलती से एक डरावने लाइव स्ट्रीम में घुस गई और हल्का सा लाल हो गई। हैंडसम, क्या हम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं? उसने अपने खोखले काले आंखों के गड्ढे दिखाए, शरीर से काला गाढ़ा खून बह रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए ठिठकी और फिर मेरा फोन ले लिया। चैट पागलों की तरह भर गई। पास ही खड़ी गुड़िया भूत की टेंटिकल हल्के से कांपी, कांटेदार बंदर का शरीर सहम कर पीछे हट गया और टेंटिकल वापस खींचकर उसके हाथ फिर से इंसानी हो गए। वह मुस्कुराई, मुंह इतना फैलाया कि कान तक फट गया। मेरा नाम यूए है, चलो मैं तुम्हें अपने भाई के पास ले चलती हूँ। मैं भी मुस्कुराई, मैं भी चाहूंगी कि हम साथ रहें। ये सुनते ही चुप पड़ा लाइव स्ट्रीम फिर से फट पड़ा। ये तो लेवल पार कर गई, ये नए खिलाड़ी जैसी लगती ही नहीं, कहीं बड़ी प्लेयर तो नहीं। लोग शक करने लगे, लेकिन मैं बस खुशी खुशी सिर हिलाती रही और गुड़िया भूत का हाथ थामकर कमरे में दाखिल हो गई। तभी हमारे पीछे से एक थिगना आदमी भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे की दहलीज पार करते ही अंधेरे ने उसे निगल लिया। एक चीख और फिर दरार से गाढ़ा काला लाल तेल जैसा कुछ बाहर बह निकला। सब लोग वहीं जम गए। बावहान घबराकर उस अंधेरी खुली हुई दरवाजे को घूर रही थी, पर किसी में भी अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। लाल कपड़ों वाली औरत सीधे लिफ्ट में घुसी, दांत भींचकर बोली, यहाँ से निकलना ही बेहतर है। बाकी लोग अलग अलग कमरों की तलाश में लग गए। सिर्फ 10-15 मिनट में करीब 50 लोगों में से कई मर चुके थे, वो भी अलग अलग किराएदारों के हाथों। मेरे कान में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, बचे हुए खिलाड़ियों की संख्या 25। मैंने बिना भाव बदले इस आवाज को नजरअंदाज किया। बीमारी लगने के बाद से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देना आम बात थी। कमरे में घुसते ही चारों तरफ गहरा गाढ़ा लाल रंग, हर चीज में खून का रंग समाया हुआ था। दीवारें हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे वो जिंदा हो। ये वो जगह थी जहाँ कोई भी सामान्य इंसान पलक झपकते ही पागल हो जाए। गुड़िया भूत ने मेरा हाथ पकड़ा और मीठी आवाज में पूछा, दीदी क्या मेरा घर तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें पसंद है? मैंने कमरे को गौर से देखा और भौं सिकोड़ ली। ये कमरा तो। उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। तुम झूठ बोल रही हो। चैट में लोग चीख उठे, कहाँ था ना? नए खिलाड़ी भरोसेमंद नहीं होते। अब गई गुड़िया भूत नाराज हो जाएगी। उसकी नजर तेज हो गई। दूसरे हाथ से एक टेंटिकल उगा जो बिजली जैसी रफ्तार से मेरी पीठ के आर पार होने को था, लेकिन मैं झुककर फर्श का कचरा उठाने लगी और यूं ही उसकी वार से बच गई। सॉरी, दीदी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारा घर वाकई गंदा है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ख्याल कैसे रखते हैं? इतनी प्यारी बच्ची का घर इतना गंदा क्यों? टेंटिकल रुक गया। उसके सफेद चेहरे पर हल्की गुलाबी लाली आ गई। आमतौर पर यहाँ सिर्फ मैं और भाई रहते हैं। भाई को सफाई करना पसंद नहीं। मैंने सिर हिलाया। ओह, तो ये बात है। तुम्हारा भाई तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पीछे का दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। एक काले साए जैसा ऊंचा चौड़ा आदमी वहाँ खड़ा था। चैट में हलचल अब गई। इसने सबसे ताकतवर बॉस के सामने गाली दे दी। कमरा तुरंत ठंडा और अंधकारमय हो गया। उस साए से काली धुंध निकलने लगी। वो आधा सा मुस्कुराया। तुम मुझे गाली दे रही थी। उसके शब्दों के साथ ही कमरे की धड़कती हुई लाल दीवारें कांपने लगी और उनसे ताजा खून टपकने लगा। चैट पागल हो गई। बॉस ने मूव शुरू कर दी। पहली मुलाकात में ही गाली? ये तो खुदकुशी है। मैं शर्त लगाता हूँ, इसका शरीर अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन मैं इन सबको ऐसे देख रही थी जैसे ये बस गंदी दीवारों पर चिपका तेल हो। मैंने बिना झिझक कहा, भाई साहब, आपसे साफ साफ कहूँ, ये कमरा इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। अगर कोई बच्चा यहाँ बीमार पड़ गया तो? काला साया थोड़ी हैरानी से बोला। तुम गुड़िया भूत की चिंता कर रही हो? वो मरने वाली नहीं है। ये सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। कौन सा माता पिता अपने बच्चे को ऐसा नाम देता है और ऐसा बर्ताव करता है? तुम कहीं बच्चा चुराने वाले तो नहीं? मैं बचपन से अनाथ रही हूँ और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं सीधे उसके करीब चली गई। गाढ़ा काला खून मेरे पैरों के पास बह रहा था। क्या तुम सच में इस बच्ची के गार्जियन हो या इसे कहीं से उठा लाए हो? वो मेरी तरफ सीधा देख रहा था, चेहरे पर काला मुखौटा। गुस्से में मैंने झटके से उसका मास्क खींच दिया। तुरंत उसके साथ साथ उसके काले कपड़े भी फट गए और अंदर से झुलसा हुआ कोयले जैसा काला शरीर नजर आया, जिस पर डरावने दानवी चिन्ह खुदे हुए थे। सिर्फ एक नजर और ऐसा लगा कि आंखें किसी जहरीली नफरत से जल जाएंगी। लाइव स्ट्रीम में अफरातफरी मच गई। मेरी आंखें जल रही हैं। उसके शरीर की बुरी ऊर्जा स्क्रीन से भी निकल रही है, लेकिन मैंने बस हल्का सा सिर टेढ़ा किया और मुस्कुरा दी। अरे, ये तो बहुत हैंडसम है। लाइव स्ट्रीम एक पल को सन्नाटे में डूब गई। फिर चैट फट पड़ी। क्या ये लड़की पागल है क्या? इतनी डरावनी शक्ल देखकर भी हैंडसम कह रही है। काले साए का चेहरा भी एक पल को थम गया। उसकी आंखों की गहराई में कुछ बदलने लगा। बॉस का शरीर काले धुएं से भर उठा, जैसे कोई गहरी खाई ऊपर आ रही हो और पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। कमेंट्स फिर उबल पड़े। ये औरत पागल है। ये अब मरे बिना नहीं बचेगी। उसकी अंगुली एक विशाल दरांती में बदल गई। कमेंट्स, ये अब खत्म। लेकिन मैं उस पर नजरें गड़ाए रही। मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहरी। ऊंची नाक,
गहरी आंखें और अनजाने में हाथ उसके पेट पर चला गया। वाह, 8 पैक एब्स, कमेंट्स मॉन। फिर फट पड़े, ये मरने आई है क्या? और तभी बॉस ने दरांती वापस खींची, पीछे से फोन निकालकर स्कैन कोड खोल दिया। मैंने हाथ कांपते हुए उसका वीचैट ऐड कर लिया। वो और करीब आया, हमारी सांसें तक मिल गई। उसकी आधी परफेक्ट शक्ल पर हल्की लाली, मेरे कान में फुसफुसाया, मैं भी तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ी। गुड़िया उछल कर आई, दीदी तुम्हारे आने के बाद घर बहुत सुंदर हो गया है। उसकी टेंटिकल ने मुझे हल्के से गले लगाया, मैंने भी उसके हाथ को सहलाया। इतने सुंदर हाथ दीदी को भी बहुत पसंद है। वो खुश होकर मेरी बाहों में झूल गई। पर इस सब को परछाइयों में देख रहे लोग फुसफुसा रहे थे, ये नई खिलाड़ी को ज्यादा सिर चढ़ाया जा रहा है। अगली बार असली सच दिखाना पड़ेगा। अगली सुबह मशीन सी आवाज गूंजी, सभी खिलाड़ी हॉल में इकट्ठा हों, भाड़ेदारों का स्वागत समारोह शुरू होने वाला है। मुझे किसी अजीब मानसिक बीमारी ने घेर लिया है। डरावनी चीजों से मुझे सुंदरता मिल जाती है। गलती से मैं एक डरावने लाइव स्ट्रीम में पहुंच गई। मैं कीचड़, खून और बिगड़े चेहरे वाले उस भयानक बॉस की तरफ देखने लगी और खुद भी कुछ शर्मा गई। हैंडसम, क्या मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर जोड़ सकती हूँ? उसकी आंखों के काले गड्ढे मेरा पीछा करने लगे। सारा बदन काले खून से लथपथ था। बॉस अचानक ठिठका, फिर उसने मेरा फोन ले लिया। स्क्रीन पर कमेंट्स फट पड़े। हॉल में खाना सजाया गया था। 5 रिंग्स एक घेरा बनाते थे। इक्का दुक्का 20 लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। लाल कपड़ों वाली औरत और चश्मे वाला लड़का अब भी मौजूद थे। कल फिर 2 लोग मारे गए। हम अब भी सोचते हैं कि उन भूतों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। हर बार मिलने पर वो लोग कोई ना कोई डिमांड रखते हैं। अगर पूरी नहीं हुई या डर गए, मौत पक्की। इसी वक्त अपार्टमेंट का केयरटेकर आ गया। सभी का स्वागत है होप अपार्टमेंट में। अब किराएदारों के बीच अच्छे रिश्ते के लिए उम्मीद है आप लोग एक दूसरे के घरों में विजिट करते रहेंगे। कृपया किसी भी गेस्ट को मना ना करें, क्योंकि अगर आपने पड़ोसियों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई तो नियम अनुसार आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सारे प्लेयर्स के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। मैंने शांत होकर हाँ में सर हिला दिया। ये तो सोशलाइज करना है और क्या। मैं निकलने ही वाली थी, तभी चश्मे वाला लड़का मुझे रोकने लगा। क्या तुम्हें कोई मानसिक बाधा है? तो उससे क्या, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। कहीं अपनी परेशानी से बेकार में जान मत गवा देना। ये जगह असल में कोई अपार्टमेंट नहीं, ये तो राक्षसों की दुनिया है। तुम्हारे कमरे में जो बच्चा है वो एक खूंखार टेंटिकल राक्षस है। ये लोग तुम्हारे साथ रहते हैं ताकि किसी नियम में फंसाओ और मार डालो। मैं सन्न रह गई, ये कह क्या रहा है? डरावना हादसा, जवाब देना चाहती थी लेकिन अचानक ठिठक गई। गुड़िया का नाम अजीब है और लोगों के अजीब रिएक्शन जब मैं अंदर गई थी। अचानक सब कुछ समझ में आने लगा, तो वो सच बोल रहा है। मेरी नजर गंभीर हो गई। चश्मे वाला लड़का और खुश दिखने लगा। हम सब प्लेयर हैं, जो कुछ भी यहाँ डरावना होता है सब लाइव दिखाया जाता है दुनिया को। इस अपार्टमेंट के नियम बेहद सख्त हैं। क्या तुम मेरे साथ अलायंस करोगी? मैं कई बार ऐसे गेम खेल चुका हूँ, बिल्कुल अनुभवी हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, भले ही ये हॉरर गेम है, मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा है। मैंने इनकार कर दिया। चश्मे वाले के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो अब तेरा मरना पक्का है। वो 18वीं मंजिल वाला कमरा इस पूरी इमारत का सबसे डरावना है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। डरावनी दुनिया है तो क्या, मेरी गुड़िया मुझसे प्यार करती है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी अचानक कोने से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और मुझे पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम खुद एक राक्षस हो। यहाँ बस तुम ही हो जिसे उनसे डर नहीं लगता। अगर तुम राक्षस नहीं तो क्या हो? तुम भी कोई एनपीसी हो क्या? पहले तुम्हें ही मारूंगा। लड़का दिमागी तौर पर टूट चुका था। उसके हाथ में चाकू था। उसने मेरे पेट में घुसेड़ दिया। मुझे लगा अब तो गई, लेकिन एक पल बाद वो लड़का जैसे ही पीछे फेंक दिया गया। मैं घूम के देखती हूँ, बॉस आ गया था। लड़का बॉस की आभा से सीधे बेहोश, सब शांत। मैं शर्मा कर बॉस की तरफ देखती हूँ। बॉस ने मुझे बचाया क्या? मुझे पसंद करने लगा। मगर इस सीन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस गेम में एनपीसी कभी प्लेयर को बचाता थोड़े है, इसलिए उसे तुरंत सजा मिली। बॉस की बाह पर भारी घाव बन गया। उसका हाथ लगभग अलग हो गया। ये सब मैं साफ देख रही थी। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसने 2 बार हाथ हिलाया और अचानक गायब। सिर्फ एक आवाज आई, मेरा नाम है चूहा। कमेंट्स चीख पड़े, क्या सच में प्यार हो गया? यू ज़ियाओ कितनी किस्मत वाली। मैं पागल हो गई क्या? मैं चूहा के गायब होने पर थोड़ा दुखी थी। क्या हिचकिचाहट थी उसे? जरा बात तो कर लेता। बाकी प्लेयर्स घबराकर मुझे ताक रहे हैं। अभी वो क्या था? क्या वो बॉस था? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। सब अस्त व्यस्त। फिर मशीन जैसी आवाज आई, सभी प्लेयर घबराएं नहीं, अब एक नया एनपीसी यानी भूत आने वाला है। कृपया खुद को शांत रखें ताकि मुसीबत ना हो। आवाज के बाद ही कमेंट्स उत्साही हो गए। क्या अब वायु लाउटाई आ रही है? बहुत एक्साइटेड हूँ। अब निकिता क्या करेगी? पूरी सोच बदल दी। चूहा को चोट तो नहीं आई। मैं भागकर अपार्टमेंट लौटी। चूहा चूहा केवल गुड़िया बाहर आई। उसने टेंटिकल से चलते हुए मुझसे कहा, दीदी मेरे भाई को चोट लगी है, क्या तुम उसकी मदद करोगी? मैं गुड़िया के साथ दौड़कर दूसरे रूम गई। अंदर देखा तो चूहा बेहोश लेटा था। उसका हाथ कट चुका था। मैंने गुड़िया से कहा, गुड़िया जरा सुई धागा ले आओ। वह फुर्ती से ले आई। मैं तुरंत उसका घाव सिलने लगी। घाव बहुत बड़ा था। मेरा हाथ खून से सन गया, लेकिन फिर भी सिलाई करती रही।
अब कमेंट्स का माहौल भी बदलने लगा। हे भगवान, क्या मैं सच में पागल हूँ? निकिता तू वाकई कमाल है। बड़ी मुश्किल से चूहा को सिलाई पूरी की। पानी लाने के बहाने मैं बाहर गई। नीचे जाकर वाटर कूलर पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। उसका चेहरा कुछ अजीब, अलग अलग अंग मिलकर जैसे मछली सा चेहरा बना। ऊपर से पूरी देह पर धब्बे थे, लेकिन मेरी नजर में तो वो बस दुबली तली बुढ़िया थी। मैंने नजर भर कर देखा और पानी भरने लगी। कमेंट्स फिर खुश। शिवायु लाउटाई आ गई। निकिता, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा? यह तो वही डरावनी बूढ़ी है। लिन ज़ियाओक्सियाओ डर से मर गई होती। पानी भरकर मैं बाहर निकली तब वो बुढ़िया सिर उठाकर बोली, मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? पूरा चेहरा रोने लगा और एक बड़ा सा चमड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा। मैंने सोचा, बेचारा बुढ़िया, कपड़े फटे, शरीर कमजोर, घर में खाने को भी शायद नहीं मिलता, जरूर घरवाले तंग करते हैं। तब मैंने कहा, आओ मेरे साथ चलो, क्या तुम्हें सहारा दूं? बुढ़िया ने मुझे देखा। तुम डरती नहीं? सब बार बार यही पूछते हैं। मुझे सचमुच डर नहीं लगता। क्या वाकई तुम लोग इतने डरावने हो? मैं बुढ़िया को घर ले आई। बुढ़िया को देख हैरान, दीदी आप ये दादी को क्यों लाई? यही तो तुम्हारी दादी है। बुढ़िया सबकी दादी है। आप बैठो, मैं कमरे में जाती हूँ। पानी लेकर मैं कमरे में आई, देखा चूहा होश में था। वो मुझे घूरता हुआ बोला, तुमने मेरे जख्मों पर टांगे लगाई? हाँ, अगर न लगाती तो और खून बहता, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाता। फिर भी खुद ठीक हो भी जाओ, देखभाल जरूरी है। एनपीसी चाहे आदमी न हो, पर देखभाल तो चाहिए। आखिर मेरी वजह से ही तुम घायल हुए। चूहा कुछ देर चुप मुझे देखता रहा, उसके कान तक सुर्ख हो गए। तुम्हारी दादी आ गई। आखिर वो तुम्हारी दादी है ना? इतनी दुबली क्यों है? क्या तुमने ठीक से उन्हें खाना नहीं खिलाया? जो तुम कहो। तभी बुढ़िया करीब आई। बिटिया, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? देखने में उसने पीछा कर लिया। अचानक उसका खून भरा मुंह खुला, मुझ पर हमला करने को थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, दादी मैं आपको खाना बना दूं? मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। बुढ़िया रुक गई। खाने का हौसला जाते ही उसका इरादा बदल गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है, कमेंट्स पागल हो गए। निकिता, तुम्हें क्या पता कि वह अभी तुम्हें खाने वाली थी? निकिता, तू इतनी मासूम है या दिखावा कर रही है? मैंने चूहा से खाना तैयार कराने को कहा, अब सबके लिए खाना बनाने चली गई। बस बुढ़िया और चूहा वहीं सहरते रह गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? डराने? जल्द आउट कर दूं उसे, यही तो हमारा मिशन है। चाहिए कि ये प्लेयर्स पार न पा सके। खाना खाते वक्त देखना, मैं कमाल करूंगी। मैंने जल्दी से फिश सूप, रिब्स और फ्राई बनाई। चूहा और बाकी तीनों घूर रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने की आदतें कि अचानक उन सब्जियों से अजीब गंध आने लगी। बहुत बुरा है, बहुत बुरा। खिलाड़ी, अब तुझे मार डालूंगी।